आज हम लोग ज्योग्राफी के सेकंड क्लास में एस्ट्रोनॉमी को देखते हैं। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि भूगोल के जनक किसे कहा जाता है, तो हेकेटियस को कहा जाता है। भूगोल का अध्ययन जो है वह ज्योग्राफी कहलाता है। ज्योग्राफी जब शब्द जो बना है जियो और ग्राफी से बना है। जियोग्राफी का अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन, अर्थात पृथ्वी का अध्ययन ही ज्योग्राफी कहलाता है। उसमें आज हम लोग तारों की उत्पत्ति और उसके अंत के क्या क्या कारण हो सकते हैं, कैसे तारा बनता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। एस्ट्रोनॉमी किसे कहते हैं? ब्रह्मांड का अध्ययन ही एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। एस्ट्रोनॉमी अर्थात पूरा यूनिवर्स का अध्ययन, ब्रह्मांड का अध्ययन। अर्थ यूनिवर्स किसे कहते हैं, ब्रह्मांड किसे कहते हैं? दिखाई देने वाले सभी आकाशीय पिंड क्या कहलाता है? यूनिवर्स कहलाता है, ब्रह्मांड कहलाता है, उसके अंश कहलाते हैं। तो उसमें एक तारा से हम लोग शुरू करते हैं, स्टार से शुरू करते हैं। स्टार कैसे बनता है, हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुए उसके भी सिद्धांत को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग तारा की उत्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं और उसका अंत कैसे होगा। तारा जो है वह विरल गैस का, शुरू में विरल गैस, बहुत सारे विरल गैस थे जो बिखरे हुए थे। विरल गैस, तारों का निर्माण विरल गैस से हुआ है और विरल गैस जब क्या हो गए, संगठित हो गए, नज़दीक आ गए, एक आकार ले लिया जिसे कहते हैं निहारिका। निहारिका से ही तारों का निर्माण हुआ। निहारिका को इंग्लिश में नेबुला कहा जाता है। नेबुला से हुआ है तारों का। जब नेबुला के अंदर हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होने लगा तो तारा बना। तारा उसे कहते हैं जिसके पास अपना उष्मा और प्रकाश होता है। जब तक निहारिका की स्थिति में रहता है तब तक उसमें कोई अपना प्रकाश उष्मा, इसी में संलयन के कारण जब दो हाइड्रोजन मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं, उससे गैस निकलती है, प्रकाश और उष्मा निकलती है, तो तारों का निर्माण होता है, अर्थात तारा, स्टार। तो आपसे पूछा जाए कि तारों का निर्माण कैसे हुआ है, तो निहारिका से। और निहारिका क्या है? विरल गैस का गोला है। गैस जो है वह धीरे धीरे नज़दीक आया, संगठित हुआ और उसमें संलयन अभिक्रिया शुरू हुई। इसमें 1-2 वर्ष नहीं लगे, हजारों वर्ष लगे। और जब वह संलयन अभिक्रिया शुरू हुई और प्रकाश और उष्मा निकलने लगा तो उसे कहते हैं तारा, क्योंकि तारों के पास अपना प्रकाश और उष्मा होता है। तारा हमेशा के लिए नहीं रहेगा। समय के साथ तारा में क्या होगा, ईंधन खत्म होगा। तारे में भी क्या होंगे, ईंधन खत्म होंगे और वह क्या बन जाएगा, रेड जाइंट, लाल दानव। और यह आकार में क्या होते जाएगा, फैलते जाएगा। तो इसके आसपास जो भी होगा उसको अपने अंदर निगल लेगा, इसलिए इसको कहते हैं रेड जाइंट, लाल दानव। रेड जाइंट का आकार ले लेगा, जिसको कहेंगे लाल दानव या रक्त दानव। लाल दानव अर्थात लाल दानव की स्थिति में तारा अपने आसपास उससे छोटे तारा या ग्रहों को निगल लेगा। जिस प्रकार से जाइंट जो होते हैं, राक्षस होते हैं, निगल जाते हैं दूसरे मनुष्य को या दूसरे जीवों को, उसी प्रकार से लाल दानव की स्थिति में तारा जब आएगा तो अगल बगल के तारा या ग्रह को अपने आप में निगल देगा। इसमें 2 केस होंगे। फेज 1 में केस 1 कह सकते हैं, केस 1 और केस 2। अगर तारा जब रक्त दानव तारा का रूप ले लेता है तो उसके 2 केस हो सकते हैं। एक केस में तारा क्या होगा, श्वेत वामन बनेगा। श्वेत वामन का अर्थात व्हाइट डॉर्फ फ्लेम। श्वेत दामन थोड़ा थोड़ा चमकते रहेगा, लेकिन जब यह पूरी तरह से अर्थात ये रक्त दानव की स्थिति में तब आएगा जब किसी भी तारा का फ्यूल खत्म होने लगेगा, ईंधन खत्म होने लगेगा और वह उष्मा और प्रकाश देना कम करने लगेगा, तो वह ले लेगा किसका स्थिति, तो श्वेत वामन का स्थिति, केस 1 में, फेज 1 में। और श्वेत वामन के बाद जब यह पूरी तरह से चमकना बंद कर देगा तो बन जाएगा काला वामन। कौन सा तारा बन जाएगा, काला वामन, अर्थात ब्लैक ड्वार्फ तारा बन जाएगा, अर्थात काला वामन। अर्थात अगर कहा जाए तो तारों का निर्माण
विरल गैस से शुरू हुआ है वह निहारिका हुआ। निहारिका के बाद तारा जब उष्मा और प्रकाश देने लगा तो वह तारा का रूप ले लिया। तारा का जब अर्ध आयु हो जाती है तो उसके ईंधन खत्म होने लगते हैं। जब ईंधन खत्म होने लगते हैं तो वह लाल दानव का रूप ले लेता है और वह आकार में बढ़ जाता है, आकार में बढ़ जाता है केस 1 की स्थिति में। केस 2 की स्थिति में यह सुपरनोवा तारा बनेगा, अभिनव तारा। कौन सा तारा? अभिनव या सुपरनोवा। सुपरनोवा, सुपरनोवा कहते हैं या अभिनव तारा कहते हैं। सुपरनोवा या अभिनव तारा विस्फोटक तारा होता है। जैसे यह सुपरनोवा का रूप लेगा इसमें विस्फोट हो जाएगा और यह 3 तारों के रूप में टूट जाएगा। एक न्यूट्रॉन तारा, दूसरा पल्सर और तीसरा क्वेसर। 3 तारों के रूप में यह टूट जाएगा। न्यूट्रॉन तारों में न्यूट्रॉन की अधिकता अर्थात इसके जितने भी संगठक होते हैं न्यूट्रॉन के होते हैं। पल्सर तारा थोड़ा थोड़ा चमकता है, बुझता है, टिमटिमाते रहता है, बुझते रहता है। और क्वेसर में चुंबकीय घनत्व अधिक होता है। ये 3 प्रकार से टूट जाएगा। अर्थात किस किस में? क्वेसर, न्यूट्रॉन तारा में, क्वेसर तारा में और पल्सर तारा में। 3 के रूप में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। न्यूट्रॉन तारा जो होता है वह विस्फोट के बाद उसका घनत्व उच्च हो जाता है, वह आकार छोटा ले लेता है, छोटा ले लेता है। पल्सर जो होता है चमकता भी है और बुझता है और इसमें रेडियो तरंग उत्सर्जित होती है। क्वेसर ये तारे लगभग अंतिम अवस्था होती है और उसमें अति चुंबकीयता जो होती है क्षमता वह काफ़ी उच्च होती है। ये 3 प्रकार से टूट जाते हैं। अर्थात विरल गैस से निहारिका, निहारिका से जब संलयन अभिक्रिया शुरू हो गई, प्रकाश उष्मा निकलने लगा तो तारा, और तारा के बाद वह रेड जाइंट का आकार ले लेता है, लाल दानव का आकार लेता है और इसके अंदर जो भी आता है उस सबको संभाल लेता है। उसके बाद केस 1 की स्थिति में श्वेत वामन बनेगा और उसके बाद पूरी तरह से चमकना जब बंद कर देगा तो काला वामन। केस 2 की स्थिति में यह अभिनव तारा बनेगा जिसको विस्फोटक तारा कहते हैं, सुपरनोवा कहते हैं। सुपरनोवा जब टूटेगा तो 3 तारा के रूप में क्या हो जाएगा? इसी से न्यूट्रॉन तारा में ही अगर अधिकता रहती है तो यह ब्लैक होल का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है? ब्लैक होल। ब्लैक होल का घनत्व इतना अधिक होता है कि वह दिखाई नहीं देता, यहाँ तक कि उस पर जाने वाले प्रकाश को भी अपनी ओर खींच लेता है। ब्लैक होल का घनत्व काफ़ी ज़्यादा होता है। ब्लैक होल जहाँ है उसके 1 चम्मच मिट्टी कह सकते हैं, मिट्टी का घनत्व पृथ्वी पर पाए जाने वाले 10 हाथी के वजन के बराबर होता है। काफ़ी घनत्व होगा। तो ब्रह्मांड का कभी अंत भी होगा तो ब्लैक होल से ही, क्योंकि पृथ्वी या अन्य किसी ग्रह से टकराएगा तो उसको यह तोड़ते हुए उसमें प्रवेश कर जाएगा। काफ़ी घनत्व होता है। ये हो गया आपके तारे के निर्माण और उसके अंत की स्थिति, ब्लैक होल। देखिए केस 2 और केस 1 में क्या अंतर, कब केस 2 होगा और कब केस 1 होगा। अगर किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना हो से अधिक होगा, 4 गुना से अगर अधिक होगा तो वह केस 2 में जाएगा और कम होगा तो केस 1 में। अगर लेस देन है तो केस 1 की स्थिति होगा और ग्रेटर देन है तो केस 2 की स्थिति। अर्थात सूर्य के द्रव्यमान से 1.5 गुना, लगभग 1.5 गुना होगा तो वह क्या बनेगा? अभिनव तारा। और अभिनव तारा विस्फोट करके न्यूट्रॉन तारा, पल्सर और क्वेसर में बदल जाएगा और आकार और बहुत होगा तो यही न्यूट्रॉन तारा आगे चल के ब्लैक होल का रूप ले लेगा। अगर किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1.5 गुना से कम है तो वह बनेगा श्वेत वामन तारा और उसके बाद काला वामन। काला वामन के बाद वह चमकना बिल्कुल खत्म हो जाएगा और उसका अंत हो जाएगा। इसी प्रकार से इस तरह से टूटने के बाद भी तारों का अंत हो जाएगा। न्यूट्रॉन तारे का घनत्व काफ़ी होता है और वह क्या होता है, उसमें घनत्व अधिक होने के कारण वह दिखाई नहीं देता है, उसकी वहाँ पे प्रकाश को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ये कौन सा? ब्लैक होल, जिसको कृष्ण छिद्र या कृष्ण विवर भी कहते हैं।